सरकार के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, आपके लिए धरना स्थल उन्होंने बना दिया है। देश की संसद में भी क्योंकि आपकी एक लंबी लड़ाई हो रही और सरकार आपकी बात को ध्यान नहीं दे रही है, तो देश की संसद में भी मैं आपका मामला संसद का सत्र 20 जुलाई के बाद शुरू होगा। तो देश की संसद में भी क्योंकि आपकी एक लंबी लड़ाई हो रही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आदेश आ चुका है, तो फिर तो सरकार की तानाशाही है। और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? भीख मांगने से लेके और नाक रगड़ने तक सारा कार्यक्रम तो ये लोग कर चुके हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर कौन सी संस्था बची हुई है जहां से इन लोगों की सुनवाई होगी? बैठे हैं 168 दिन नहीं, अगले 168 दिन भी बैठे रहेंगे लोग, इनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थी जो कि 24 दिसंबर 2025 से धरने पर बैठे हुए थे, वो आज भी डटे हुए हैं और धरने को आज जो है 166 दिन हो गए हैं। आप देखेंगे कि पीछे की कितनी भीड़ है और सभी युवा जो धरना दे रहे थे वो भी बहुत सारी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। पीछे जो एक इन्होंने स्टेज बना रखा था उसकी हालत जो है 166 दिन में आप देख सकते हैं किस तरीके से हो गई है। और गर्मी जो है इतनी ज़्यादा है कि 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है और उस 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में अभ्यर्थी अपनी नौकरी के लिए यहाँ जमे हुए हैं। ऊपर जो टिन शेड है, छोटू भाई टिन शेड को भी दिखा दो, जो टिन शेड है इसके नीचे तो और भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ बैठना कितना दुष्कर है। हालांकि कुछ कूलर का इंतजाम किया गया है, लेकिन वो सुना है आपने कि ऊँट के मुंह में जीरा, और ये हमको लगता है जीरा से छोटा जो है, कहें कि कण भर मात्र साबित होगा। तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन हालात बहुत बुरे हैं। और आज जो है आम आदमी पार्टी के सांसद जो है यहाँ आ रहे हैं और उनका नाम है संजय सिंह, और वो यहाँ आकर के क्या करने वाले हैं वो हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही वो आते हैं तो हम आपको उनसे मिलवाएंगे और वो क्या क्या कह रहे हैं, उनकी क्या रणनीति है, युवाओं पर क्या फोकस है, इस पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। सुशासन का परिचय दो, सुशासन का परिचय दो, मुक्ति देनी होगी, हजार जुल्म के टक्कर में हाईकोर्ट के आदेश का, हाईकोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। ये वो जन नेता है जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक आम जनता की आवाजों को मजबूती से रखा है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद एवं संसदीय दल के अध्यक्ष आदरणीय संजय सिंह भैया जी, हम सभी डीएड अभ्यर्थी हृदय की गहराइयों से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। संघर्ष जिनकी पहचान है, जनता जिनका अभिमान है, न झुके हैं, न रुके हैं, न कभी थके हैं, जनता के अधिकारों के लिए हमेशा डटे रहे हैं, जनता के अधिकारियों के लिए हमेशा डटे रहे हैं। ऐसे विभिन्न नेता को अब मैं विनम्र पूर्वक आदरणीय संजय सिंह भैया जी को से निवेदन करता हूं कि मंच से हम सभी डीएड अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करें। तो सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। अभी आपकी समस्या के बारे में जो जानकारी अभी आपके साथी ने दी, उससे ये बात जरूर समझ में आई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों से आपके पक्ष में आदेश आ चुका है। गलत तो नहीं कह रहा? और इसमें करीब करीब 2300 भर्ती का मामला है, जिसमें आप भर्तियों के लिए मांग कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 168 दिन बोला ना आपने सर, 166 दिन से आप लोग क्रमिक अनशन, आमरण अनशन पे बैठे हैं। एक साथी की मैं फोटो भी देख रहा था, क्या नाम है उनका? रामेश्वर प्रसाद साहब। ये रामेश्वर साहू जी की तस्वीर है। आपके साथी जो
कई बार बीमार भी हो चुके यहाँ आसन पे बैठने के कारण। देखिए, सरकार के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, आपके लिए धरना स्थल उन्होंने बना दिया है। 168 दिन से आप लोग बैठे हैं, अगले 168 दिन आप और बैठे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत तो हो नहीं, बैठे आराम से बैठे। इसका उपाय आपको सोचना पड़ेगा कि सरकार को कैसे उनकी कानों तक आपकी बात पहुंचे। तो मेरा अपना एक सुझाव है कि उनसे आप ऑफिशियली टाइम मांगिए, मेरा नाम डालना चाहे मेरा भी नाम डाल दीजिएगा, 5-7 प्रतिनिधि मंडल के लोग जाके मिलिए और क्या जवाब सरकार का आता है वो देखिए। कोई वार्ता हुई है आप लोगों की? कोई शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? करेंगे, लेकिन कब करेंगे बता रहे। पद खाली भी है करीब 52,000 है, 23 लेकिन पूरे टीचर तो 52,000 खाली है, 30,500। तो देखिए, मैं आप लोगों को इतना ही आश्वस्त कर सकता हूं कि जब भी आप यहाँ तो समर्थन देने हमारे साथी आते रहेंगे, लेकिन अगर कोई आप शिक्षा मंत्री का घेराव या आगे और कोई कार्यक्रम आप बनाएंगे मुख्यमंत्री के घेराव का, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ आपके आंदोलन में रहेंगे, एक बात को मैं दूसरी बात है कि संसद का सत्र 20 जुलाई के बाद शुरू होगा, तो देश की संसद में भी, क्योंकि आपकी एक लंबी लड़ाई हो रही और सरकार आपकी बात पे ध्यान नहीं दे रही है, तो देश की संसद में भी मैं आपका मामला बाकी मेरे तरफ से आप सबको इस आंदोलन के लिए शुभकामनाएं हैं। अपना आंदोलन मजबूती से लड़िए। मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये सरकारें ऐसी ही हैं, उनको जब तक आप सामने से कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करते उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं। आपने कई आंदोलन किया भी है, भिक्षाटन से लेके वो तमाम तरीके का आंदोलन जो अब कर सकते थे आपने किया है अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन कुछ ऐसा सोचिए, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाइए जिससे कि इनके काम में जुड़े। और मैं पूरी तरह से आपकी मांगों का समर्थन करता हूँ। और जब जुलाई में सत्र चलेगा तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपका मुद्दा कितनी मजबूती से उठाऊंगा। संजय भैया के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। भाई साहब, आप रायपुर आए हुए हैं, इस पूरे मसले में आपको क्या लगता है डीएड वालों को लेकर? देखिए, इसमें अगर उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का आदेश आ चुका है तो फिर तो सरकार की तानाशाही है, और इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं। भीख मांगने से लेके और नाक रगड़ने तक सारा कार्यक्रम तो ये लोग कर चुके हैं। अनशन पे बैठे हैं, 168 दिन हो गया। तो ये तो मतलब अगर आप सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रहे हैं तो फिर कौन सी संस्था बची हुई है जहां से इन लोगों की सुनवाई होगी। तो देश की संसद में मैं इनकी मांगे उठाऊंगा और निश्चित रूप से प्रयास करूंगा कि सरकार तक इनकी बात पहुंचे। स्थानीय स्तर पर आप आम आदमी पार्टी इनका किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं? हमने कह दिया, अपने साथियों को भी कह दिया है कि अगर ये कोई, देखिए यहाँ तो अपना समर्थन देने के लिए लोग आते ही रहेंगे, लेकिन बहुत साफ तौर पे मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसी निरंकुश सरकार है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इतनी दूर आराम से बैठे हैं। 168 दिन नहीं, अगले 168 दिन भी बैठे रहेंगे लोग, इनको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए मैंने ये कहा यहाँ भी समर्थन देने के लिए आएंगे, अगर इनकी आगे कोई प्लानिंग बनती है तो उसमें भी साथ। आत्मदाह से लेकर के और भी बहुत सारी
आंदोलन कर चुके हैं, कई बार मंत्री के इनके घेराव कई भी किया लोग है। एक कोई हैं कई लोग जेल भी डाला है, नहीं किसी को तो हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। हाँ, उनकी आंखें सूख गई थी। तो ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद पार्टी का मजबूती से है क्या? पूरी तरह से हम साथ देंगे। ठीक है, तो पूरी तरीके से साथ देंगे, ऐसा जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज